पहले दृष्टि गई शंकर भगवान की जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने सिर पे जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना जटाओं का, एक गण बोला बस बस छूना मत, छोड़ दो, टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी हो गया। एक ने कहा कितना भी सुंदर टोपी बना दो, दूल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा है। शंकर जी बोले इधर आओ, मौर का होता है हो। गण बोले प्रभु कुछ नहीं, यहाँ ऐसे ऐसे झूलता रहता है, यहाँ उठा हुआ रहता है और एक रात बस पहनना है उसको। शंकर जी बोले उसके अगले दिन गंगा जी में स्वाहा। बाबा बोले मेरी बात सुन लो, जिसको एक रात के लिए भी मैं अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसका जीवन में मैं कभी विसर्जन नहीं होने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो ऐसा मौर कदापि मत पहनाना जिसको छोड़ना पड़े। अब गण सोचे ऐसा मौर कहां से लाया जाए जिसका त्याग न हो। एक गण बोला रुको मैं कुछ करता हूं। गया एक जगह, 400-500 सांप नाच रहे थे, सब बारात में जाने की तैयारी चल रही थी। गण जाकर सांपों से बोला देखो 10 mm से जितने पतले हो बाहर निकलो, पतले पतले जितने सांप हो बाहर निकलो। सारे पतले सांप रंग बिरंगे बाहर निकले। उनमें से 35-40 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और बाबा के जटाओं के मुकुट में ऊपर से ला के पहना दिया। सभी सर्पों के पूंछ शंकर जी के चेहरे के आगे झूलने लगे और सर्पों ने अपना फन फैला दिया। शंकर जी पूंछ हटा के पूछे ई का है हो। गण बोले प्रभु आपका मौर है, रहने दीजिए इसको। सांप का मौर बना। आभूषण सुनिए, कान में कुंडल सर्प का, सांप का कुंडल, यहां नीचे थोड़ा लटकता है ना, एक एक सांप लपेट के उसमें एक एक बिच्छू लटका दिए सब। सांप का कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। बासुकी सर्प को एक गण लेके सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे ये क्या है। बोले प्रभु आपका जनेऊ है, ये सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक आभूषण सर्पों का बाबा पहन लिए। अब बोले बाबा बोले और कुछ बाकी है। प्रभु दूल्हा शादी के पहले फेशियल करावत है। अब यहाँ कैलाश में कहाँ फेशियल हो, कम से कम पाउडरे लग जाए। तो एक गण गया स्मशान से, चिता के भस्म को लेकर आया और बाबा के शरीर पर सिर से लेकर पांव तक भस्म का लेपन कर दिए। एक तो शंकर भगवान पहले से गोरे और ऊपर से भस्म लग गया। आप सोचिए कितना सुंदर चेहरा हुआ होगा। 3 नेत्र है, गले में विष है, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पे गंगा है। एक ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला हो तो ठीक रहे। एक गण बोला हम ट्राई किए थे लेकिन कोई भी माला लाएंगे ना, वो हिमाचल जी के नगर जाते जाते इतना ठंडा है एकदम समाप्त हो जाएगा। ड्यूरेबल माला यहां मिलना मुश्किल है। बोले हम जानते अभी बनावत है माला। गया स्मशान दूसरा गण और अब की बार 35-40 खोपड़ी उठा के ले आया वहां से, नरमुंड और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डालकर उसको माला बना के और दुल्हा सरकार के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बोले ये युगों युगों तक कभी मुरझाने वाला नहीं है, ऐसे ही चमकता रहेगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा जब खड़े भये तो गणों ने देखा बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण बोला प्रभु कुछ पहन लीजिए। शंकर जी बोले आदत नहीं है। अरे प्रभु आदत नहीं है, दूसरे के घर जाना है, यहाँ हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, जैसे मन करे चल जाता है। दूसरे के नगर में प्रभु। बाबा पूछे क्या पहनाओगे। एक गण बोला जिस पर आप बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बाबा खड़े भय, बाघंबर लेकर कमर में गणों ने लपेटा, जैसे लपेटा तुरंत खुल के गिर गया। दूसरा गण बोला टिकेगा नहीं, बोला अभी टिकेगा।
एक सांप नाच रहा था उधर बहुत तेजी से। गण जाकर पूछा इतनी जल्दी जल्दी क्यों नाच रहे हो? बोले प्रिपरेशन किया हूं, बाबा के बारात में नाचना है हमको है? गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले क्या? बोले नहीं, जहां तुमको काम में लगाना है तुम नहीं कर पाओगे। बोला कर लूंगा। गण बोला इतना हिल रहे हो कैसे कर लोगे? पूछा कहां लगाना है? गण बोले कमर पे बागंबर लपेट के तुमसे ही बांधना है। यदि वचन दो तुम हिलोगे नहीं तब तो तुमको लगाएंगे, जहां तुम हिले तुरंत खुल के गिर जाएगा। गण बोला जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आए तब तक मैं हिलूंगा नहीं। कमर में बागंबर लपेट के गणों ने सांप से बांध दिया। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा देखे सिर से पांव तक अपना स्वरूप। देखिए आपन लड़का कैसनो श्रृंगार कर दे, लगता है मानो ऐश्वर्य बरस गया है, दिव्य दिखाई पड़ता है। हमारे 5 साल की एक बेटी है, अभी मैं गया तो हमारी फोटो बनाई थी वो। मैं जब भी कथा से जाता हूं तो एगो कार्ड बना के रखती है, तो कार्ड में फोटो बनाई। फोटो में हमारा बाल मलिंगा से बनाई है, वो घुंघराले बाल। मैं उसको सहेज के रखा हुआ हूं है। आपन बच्चे, आपन लड़का कैसनो बनावत है, दिव्य दिखाई पड़ता है। बाबा ने देखा मेरे बच्चों ने मेरा श्रृंगार किया है, डमरू बजाने लगे बाबा। उसी बीच नंदी महाराज आ गए। अरे कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी पर विराजमान हो गए। अगल बगल भृंगी श्रृंगी खड़े हैं, चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी बारातियों की। जैसे 5 बजा सायंकाल, सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने वाहन पर बैठकर बाराती बन के कैलाश पहुंचे। और यहां दर्शन करिए, जितनी देवियां आई थीं, देवताओं की अर्धांगिनियां, सारी देवियां एक साथ जमा होके शंकर भगवान के गण से पूछी इधर आइए, कहां है? गण पूछा कौन? अरे अरे दुल्हा सरकार कहां है? गण मन में सोचा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, चलिए दिखाता हूं, फिर पता चलेगा दुल्हा सरकार कैसे है। गण लेकर गया और बाबा बैठे थे नंदी पर, अगल बगल श्रृंगी भृंगी खड़े हैं। गण ने देवियों से कहा देखिए वही दुल्हा सरकार बैठे हैं अपने वाहन पर। शंकर भगवान तब तक सांप का मौर हटा के थोड़ा मुस्कुरा दिए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं देवियों ने जैसे बाबा बगल वाली हिलाई। गोस्वामी जी कहते हैं देख सिवही सूरतिया मुस्काही। बाबा का रूप देखकर देवी आपस में बाप रे आपस में खुसुर पुसुर शुरू। एक बोली कि इतने खतरनाक दूल्हे के लिए भी दुल्हन है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे दूल्हे के साथ?
इस बर लायक दुल्हन पूरे सृष्टि में नहीं होगी। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक लग रहा हूं ना? देविया भगी वहां से तुरंत, खोपड़ी की माला पहने दूल्हा बैठा है। देवताओं ने बाबा को देखा तो देवताओं का चेहरा उतर गया। एक देवता पूछे, तुम क्यों उदास हो? सारा मेहनत बेकार, 1.5 महीना से मेकअप कर रहा था मैं, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सब दूल्हे को देखते रह जाएंगे। और देखना तो छोड़ो, ऐसा दूल्हा जाएगा सब देख के भाग जाएंगे। विष्णु भगवान सभी देवताओं को जमा किए, एकत्रित किए। अब बोले, देखिए बरलायक, ये जो बारात सजी है ये बर लायक नहीं सजी है, क्या है चौपाई? बर अनुहारी बारात न भाई। यदि हम लोग इस दूल्हे के साथ गए तो हंसी करे हहु परपुर जाई। विष्णु भगवान बोले, दूल्हे की और बारात की कोई मैचिंग है? ब्रह्मा जी बोले, बिल्कुल नहीं है। विष्णु भगवान बोले, तब एक काम करिए, सभी देवता दिग्पाल अपने अपने जमात को एकत्रित करिए और दूल्हे को कैलाश में छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले, बिना दूल्हे के आगे बढ़िए, दूल्हा बाद में आता रहेगा। सभी देवता अपने अपने जमात के साथ चले गए। शंकर भगवान मन में सोचे, अच्छा हुआ चले गए, हमरे साथ जाते तो भोजनों मिलता कि नहीं, ये भी भगवान मालिक है। अरे अकेले चले जाएंगे, कम से कम जलपान तो हो ही जाएगा इनका। जिस नंदी पर बाबा बैठे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए, एक बार आज्ञा दीजिए, सबसे आगे दौड़ के निकल जाऊंगा, मैं आगे आगे रहूंगा। शंकर जी बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं रुको, यहीं रुको। भृंगी ने कहा, प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है? सब देवता भाग गए छोड़ के। शंकर जी बोले, देखो, जो आनंद अपनी पार्टी के साथ आता है वो दूसरे की पार्टी में आनंद मिलने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। भृंग ने कहा, प्रभु उनको तो न्योता नहीं दिया गया। शंकर जी बोले, हमारी जमात को कोई न्योता देके नहीं बुलाता है, वो सब बिना बुलाए पहुंचते हैं। अरे पहली बार तो उनको कोई शादी अटेंड करने का अवसर मिला है। देवता लोग तो करते रहते हैं, भूत प्रेत को कौन बुलाता है? हो बाबा ने कहा, बुलाओ। भृंगी ने निकाला झोड़ी से तुतहिया अपन, अब फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। दसों दिशाओं से आवाज गूंजने लगी, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। कौन बोला? हाँ, ये कौन बोल रहा हर हर महादेव? भूत। और ये भी अकेले नहीं आए थे, विद फैमिली आए थे। हाँ, भूतनी, प्रेत प्रेतनी, हाकना हाकनी, डाकना डाकनी, डाइन डाइना, चुड़ैल चुड़ैला, बुड़वा, निशाचर, राक्षस, प्रेत, पिशाच। और ये मत समझिएगा कि केवल इंडिया वाले आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। वर्ल्ड के जितने भूत प्रेत हैं सब जमा हो गए। हाँ, अलग अलग ग्रुप। 2500 भूत केवल अमेरिका से आए थे। 9-9 फुट के गोरे गोरे भूत एकदम लंबे लंबे एक साथ जमा है, आपस में सब गेट टुगेदर। हाउ आर यू माय डियर, हाउ आर यू? From where you are? I am from California. Oh, nice to meet you. I am from Washington DC. अंग्रेज भूत, वही वेस्ट इंडीज वाले करिया करिया भूत, गयाना से, ट्रिनिडाड टोबैगो से, सूरीनाम से, कोस्टारिका से, कहो इतना करिया करिया भूत जब हंसते थे तब दिखाई पड़ता था। हाँ,
जापानी भूत, छुटका भूत, जापान वाले छुटका आंख वाले भूत, इंग्लैंड के भूत, हाँ भारत में भी विभिन्न विभिन्न भूत, इंडिया वाले भूत, पंजाबी भूत आए हैं, आपस में बात करें, शड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, है पंजाबी भूत, बंगाली भूत, आमी काऊ के छाड़बो नाच के, मराठी भूत, गुजराती भूत, सूछे सूछे, झारखंडी भूत, दक्षिण भारत के भूत, उंदरू पुंदरू, पूरे विश्व के भूत प्रेत जमा हुए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय आकर अरे प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। बाबा बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर क्या जय देखा? भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। और बिनु पद कर को बहु पद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा का पूरा समाज आया है तो भूत प्रेत, लेकिन संस्कार दर्शन करिए। सारे भूत प्रेतों ने कतार बनाकर आने के बाद सबसे पहला काम किया, शंकर भगवान के चरणों में दंडवत किया है। सबने प्रणाम किया अपने बाबा को। अब आगे दर्शन करिए, जितने प्रकार के भूत उतनी प्रकार की उनकी गाड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले जो भूत आया बाबा को प्रणाम करने, वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। इसके ऊपर वाला हाथ में था। एक भूत आया, उसका मुंह गायब, मुंह नहीं है। किसी के शरीर में मुखे मुख बना है, किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथ है हाथ, किसी के पेट में हाथ निकला है, किसी का पांव नहीं, किसी के खोपड़ी में पांव निकला है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोल है, कोई चपटा है, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। कपाल कर गोस्वामी जी कहते हैं। चेहरा जानते हैं बरातियों का चेहरा कैसा है? किसी का मुख सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। 4 नाम लेने के बाद गोस्वामी जी कहें बहुत सारा मुख है, कौन गिनेगा, को गने। और आगे सुनिए, कौनों बराती चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब कल्पना करिए, कुत्ता, सियार, गधा, सुअर एक साथ चारों गाने लगेंगे। अहे कितना सुंदर लगेगा ना। बाबा की जमात कीर्तन करते, जयकारा लगाते, गाते चली बारात बाबा की। सारे भूत प्रेत नाचते नाचते चल पड़े। साधक कहता है वो देखो भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। चलते चलते भूत प्रेत गाते हैं और बीच में बोलते हैं हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हर हर महादेव, हारा हारा महादेव। हर हर महादेव। आगे आगे देवताओं की टोली गई है।
एक देवता के कान में ये हर हर महादेव सुनाई पड़ा। सोचने लगे बाराती हम हैं, पीछे से हर हर महादेव कौन गा रहा है। मुड़ के पीछे देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा पीछे का देख रहे हो? बोले आप हूं, देख लो एक बार पीछे। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता। अरे कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चली। बारात चल पड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं कौतुक विविध हो ही मग जाता। जिस गांव के बगल से बाबा की बारात गुजर रही है, बारात आने के पहले पूरा गांव खाली। लोग सुने कि बारात नहीं, भूतों की जमात आ रही है। लोग आपन आपन परिवार, लड़का मेहरारू लेके भाग लिए। बारात पहुंची हिमाचल जी के नगर के मुख्य द्वार पर। यहां महाराष्ट्र का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पूर्वांचल में आज भी नियम है, कोई बारात आती है तो कन्या के घर से बुजुर्ग लोग हाथ में माला लेकर और द्वार पर जाकर बारातियों को माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको जलपान कराते हैं। यहां नियम है। ये माला पहनाने वालों को अगुवान कहा जाता है। मुख्य द्वार पर बारात आ गई सुनकर हिमाचल जी के यहां से श्रेष्ठ बुजुर्ग अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठ बैठकर द्वार पर गए, जाकर वाहन से उतरे और सबसे आगे देवताओं का समाज था। देवता सब एक से एक सुंदर अलौकिक स्वरूप। अगुवान जीवन में इतनी सुंदर कभी बारात नहीं देखे थे। पागल हो गए हो बारात देखकर, लगे नाचने। आपस में बात करने लगे कि इसमें से दुल्हवा कौन है हो। घोड़ी पर चाहे डोली पर कोई बैठा ही नहीं है। तो सबसे सुंदर श्री विष्णु भगवान दिखाई पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही देख यति भय सुखारे। एक अगुवान जाकर विष्णु भगवान को प्रणाम करके बोले कि देखिए आप हमारी नजर से बच नहीं सकते, आप ही है ना। विष्णु भगवान मन में सोचे आपको भ्रम हो रहा है। पूछे कहाँ है हम? देखिए आप ही दूल्हा है ना इस बारात में। विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दुल्हा सरकार तो अभी पीछे से आ रहे हैं। अब वो बाबा सोचे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने वहीं पर। ब्रह्मा जी मने मन सोचे नाचला बाबा नाचला, नाचला। जब तक दूल्हा आ नहीं रहा है तब तक नाचला। दूल्हा दिखाई पड़ेगा तो नाचेंगे नहीं, भागेंगे आप यहां से। सभी देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, हाथ में जलपान मिष्ठान, गिलास में फलों का रस। ब्रह्मा जी देवताओं को जमा किए, बोले विशेष सूचना, जो मिल रहा है लेते जाइए, जल्दी जल्दी करिए, नाटक न करिए कि गला खराब हो जाएगा, हमको ऑरेंज नहीं मैंगो जूस चाहिए। जो मिल रहा है लेते जाइए। क्यों? पीछे वाली पार्टी आ गई ना, ऑरेंज भी नहीं मिलेगा। ये जितने स्वागत करने वाले सब भाग लेंगे यहां से। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, हाथ में जलपान, फलों का रस गिलास में, खूब आनंद हो रहा है। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी कान में। गाते सब आ रहे हैं। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव।
बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम गड़ाम गुड़म बड़ाम बुड़म ट्राम ट्रुम, कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ बोल के बम लगा दो। अब भूतों की भाषा है, क्या करेंगे? पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हैं, युगांडा से, अफ्रीका से। अगुवान जो माला पहना रहे थे, उन अगुवानों के कान में बम बम आवाज सुनाई पड़ा। एक अगुवान एक देवता को माला पहनाए, दूसरे अगुवान उनको जलपान दिए, तब तक बम बम सुनाई पड़ा। तो पूछे देवता से, ये बताइए ये बम बम आवाज आ रही है और बाराती आ रहे हैं क्या? अभी छूट गए कुछ बाराती लग रहा है, कितने लोग होंगे पीछे में? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने अगुवान से कहा, देखिए हम सामने खड़े, हम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और आवाज सुनाई दे रही है। ये सब आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए। लाइए हमको आम का रस दीजिए गिलास में। उस देवता के गिलास में अगुवान आम का रस दे रहे थे जग से, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब ये भर के नीचे गिरने लगा। देवता बोले, अरे नीचे देखो गिर रहा है। बोला, नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। जो बड़े बड़े लोग अगुवान आए थे, धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं वहां पर। करें भी तो क्या करें? ये बेचारे जिस वाहन पर बैठ के आए थे, हाथी घोड़ों पर, गोस्वामी जी कहते हैं वो हाथी घोड़े भूत प्रेत देखे तो पहले ही भाग लिए। अब ये बेचारे चुपचाप खड़े हैं। भूत प्रेत आए, कोई इधर से ठोकता है, हमको माला नहीं पहनाइएगा, आपको डबल पहनाएंगे हम। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। माला तो पहना रहे हैं अगुवान, मन में कहते हैं, प्रभु आज भर बचा दीजिए हमको। आज यदि जिंदा बच गया ना, कसम खा के कहता हूं, जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा मैं। आज बचा दीजिए प्रभु। डर के मारे बोलती बंद है। छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने। अब बच्चों ने जब जमात को देखा, बच्चे भगे हैं वहां से घर की ओर, और जाके बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया जोर से। माताएं बोलती, अरे आज विवाह है पार्वती जी का, आज के दिन दरवाजा बंद करते कि खोल के रखते हैं? बच्चे बोले, बंद कर माई जल्दी। बंद करना तो एक भी घर के भीतर आ गया ना, एक भी घुस गया, तू भी मरेगी, हम भी मरेंगे, बाबूजी भी मरेंगे। माताएं बोले, कौन आ गया? तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले, माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है माई। जमकर धार किधौ बरियाता। अच्छा, दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले, दूल्हा तो बौरा आया है माई, बकलोल दूल्हा है। आज तक जो भी दूल्हा आया तो घोड़ी पर बैठा, नहीं तो डोली पर, ये बैल पर बैठा है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगा कर आया, भभूत लगा के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया माई, ये सांप बिच्छू गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग रहते हैं, नाचते हैं। इसके साथ पता है कौन नाच रहा है? भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकना डाकनी डाइन चुड़ैल, सब रात वाले दिन में आ गए हैं माई। हम बोले दुल्हवा की विकराल जटाएं हैं, और एक बात माई, कुछ नहीं पहना है, नंगे आ गया है दूल्हा। बच्चे कहते हैं नग्न जटिल भयंकर। माताएं बोली तो खतरनाक है। बोले खतरनाक नहीं, जो बहुत पुण्यशाली होगा माँ, वही बारात देखकर जिंदा बचेगा। नहीं तो बारात ऐसी आई है, एक बार ध्यान से देख लो, अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं बच्चों को सुलाती हैं। इधर मैना मैया द्वार पूजन करने के लिए हाथ में थाली लेकर
अरे मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावै नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावै नारी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। पर छन चली हरहि हर सानी, पर छन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, विकट वेश रुद्रहि जब देखा। अबलन उर भय भयउ बिसेखा, अबलन उर भय भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावै नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावै नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावै नारी। मैना मैया हाथ में थाली लेकर पहुंची। जैसे शंकर भगवान का विकराल स्वरूप दिखाई पड़ा हो। सासू मैया को देखते बाबा अपन सांप के मऊर हटा के थोड़ा मुस्कुरा दिए। आरती की थाली वहीं फेंक दिया मैना मैया ने, भागी वहां से। अरे सासू जी परैली फेंकी, परिछन के थाली है। ब्याली कपाली दुल्हा, देखी मुंड माली है। लगी मैया भीतर गई और जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर रोने लगी। बोली बेटी तुमको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, पानी में डूब जाऊंगी, परंतु अपने जीते जी इस बावले दूल्हे से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी माई ने पूछ दिया, ये बताओ ये दूल्हा कौन बताया था, कौन अगुआ है ब्याह के? ऐ नारद जी महाराज याद आ गए हो। मैना मैया ने क्या क्या ना सुनाया नारद जी को। अरे अगुआ नारद जी खोजले, अगुआ नारद जी खोजले, बरवा बवाली है, कहिया के लिहले दुश्मनिया निकाली है। मैना मैया बोली नारद जी का घर उजड़ जाए। अरे रहेगा तब न उजड़ेगा। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिए तपस्या करो। उनकी बेटी नहीं है ना, वो क्या जाने बेटी का क्या दर्द है। मैना मैया ने, पार्वती मैया ने कहा मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं मां? मैना जी बोली नहीं। तो आप क्यों दोष दे रही हैं? मेरे भाग्य में जो लिखा है मां, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो भाग्य में है वही प्राप्त होगा, इसलिए आप दोष न दीजिए नारद जी को। इसलिए किसी को दोष न दीजिए। विवाह उसी के साथ होता है जिससे होने वाला होता है। कोई किसी का विवाह नहीं कराता, निमित्त भले कोई बन जाए। इधर पार्वती मैया की सखियां सुनी कि दुल्हा बहुत खतरनाक आया है। जाकर पार्वती जी से पूछी, का हो पार्वती, यही दुल्हा खातिर इतनी तपस्या किया आप? इतनी तपस्या करके ऐसे बवाली दुल्हा आए हैं? मां बोली मेरी नजरों से देखो। एक सखी बोली तुम्हारी नजरों से कहीं के राजकुमार है क्या वो? मां बोली अरे हमारे जोगिया हो, अरे हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला, हमारे जोगिया
अरे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया सखी, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजा। बजावेला हमार जो